दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और न सिर्फ ये कि कार्रवाई शुरू की है बल्कि एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। जी हां, घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कई लोगों ने यूथ कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन को देश के खिलाफ बताया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में शर्ट उतारकर यानी टॉपलेस प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अभी तक जानकारी मिली है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में हंगामे की खबर ये इस तरह से सामने आई जब ये हंगामा यूथ कांग्रेस ने किया। यूथ कांग्रेस का ये लोग खुद को बता रहे थे कार्यकर्ता, कई सुरक्षा के बावजूद, हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है कि इसके बावजूद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एआई समिट में घुस आए। उन्होंने अपने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर आम लोग सहित भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। घटना के समय मौजूद लोगों के मुताबिक अचानक नारेबाजी शुरू होने से कुछ समय के लिए यह कार्यक्रम का जो पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप की और वहां प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया और हालात को जो है सामान्य किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सभी को हिरासत में ले लिया गया है और एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जो किए गए हैं उनके नाम आपको बताते हैं। ये सभी भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, जिनमें से एक नाम है कृष्णा हरी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। दूसरा नाम जो सामने अभी आ रहा है वो है कुंदन यादव का, बिहार प्रदेश सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। और अजय कुमार, उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस। साथ ही नरसिम्हा यादव, राष्ट्रीय समन्वयक भारतीय युवा कांग्रेस। तो फिलहाल ये 4 नाम दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 10 लोग प्रदर्शन में शामिल थे। सभी को मौके से हिरासत में ले लिया गया है और आगे की पूछताछ भी लगातार जारी है। इसके लिए इन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके बारे में यह जानकारी आ रही है कि प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता QR कोड आधारित एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर कार्यक्रम स्थल के अंदर पहुंचे थे। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंच गए। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि प्रवेश प्रक्रिया में कहीं चूक हुई या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब यह घटना घटी है तो इस पर जो सियासी बयानबाजी है उसका एक सिलसिला चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा डालना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह देश के खिलाफ काम किया गया है। कांग्रेस अर्बन नक्सल जैसा काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना उनका अधिकार है। जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने क्या बोला है जो इस प्रदर्शन के बारे में लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रदर्शन किया, यानी ये उनका कहना है, उदय भानु का कहना है। उदय भानु ने कहा है कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस हर हाल में जनता की आवाज बनेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन से देश की छवि कैसे खराब हो सकती है और दावा किया कि देश को शर्मसार कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि सरकार के फैसलों ने किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैक लिस्ट में आए उन्होंने अन्य देशों में इस्तीफा दे दिया, लेकिन भारत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के सिपाही हैं और डरने वाले नहीं हैं। हालांकि इस पर कई सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि खुद इस मामले को राहुल गांधी को देखना चाहिए और राहुल गांधी को देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए, चूंकि दरअसल ये एक ऐसे मंच पर कार्यक्रम किया गया और इस तरीके से किया गया है कि इससे कहीं ना कहीं देश की छवि पर एक असर अच्छा नहीं पड़ता।